मेरा नाम हनुमान प्रसाद मौर्य, सन ऑफ श्री रामलाल मौर्य, ग्राम मीरकपुर। यहीं जस्ट थाने के बगल में हमारा घर है। यहाँ इसी बाबूजी, मैं ये जानना चाहता था कि इस सरकार में तो आपके मौर्य समाज से 2 कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो मैं समझूं कि आपका समाज सरकार के साथ है। अब आप मान लीजिए कि 80% लोग जो है सरकार के साथ में हैं। अब 20% तो इधर उधर कुछ न कुछ डिवाइड होते रहते हैं, उसकी बात नहीं। लेकिन मेरा समाज जो है, मेरी जानकारी में जहाँ तक है, 80% हमारा समाज भाजपा के साथ है। कुछ आप इस सरकार के उपलब्धियों के बारे में प्रकाश डालें। सरकार उपलब्धि तो ये है कि देखिए, इनके शासन में सबसे पहली चीज़ हम लोगों को बिजली सुविधा ये मिली कि बच्चे पढ़ ले रहे हैं और महिलाएं खाना बना ले रही हैं। रसोई गैस तो बहुत महंगी हो गई। नहीं साहब, महंगी ज़रूर हो गई है, वो ठीक है। लेकिन जब 1200 रुपया में ब्लैक गैस मिलती थी, 3 दिन बच्चे उपवास करें, हम लोग डिब्बा लेकर के तेल ढूंढते थे कि मिट्टी का तेल मिल जाए तो हम नाश्ता बना लें, खाना बना लें। कम से कम अब तो उपलब्ध है कि हम पहुँचे, तुरंत गैस ले लिए, चले आए। इफरात है, पैसा तो लगेगा ही। हम बिजली उपयोग करें, पैसा नहीं देंगे भाई, हमको देना है, गैस लेंगे, पैसा देना है। लेकिन ऑन आवर 24 घंटा गैस उपलब्ध है। आप करते क्या हैं बाबूजी? अब इस समय तो भाई हम रिटायरमेंट हैं, खेती करते हैं। पहले किस सर्विस में थे आप? विद्यालय में थे, बहुत छोटी पोस्ट थी हमारी, और 40 साल सेवा किए, फिर 5 साल रिटायरमेंट हो गया, अब घर में है। खेती में जुड़े हैं? जी हाँ। तो एक मैं खेती से प्रश्न कर लेता हूँ। किसान जो अब अपने घरों को वापस जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने 3 कानून वापस ले लिया और एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। अब किसानों की और बातें तो कमेटी में हो जाएगा, लेकिन एमएसपी पर बात अटकी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि जो किसान एमएसपी पे खरीद की मांग कर रहे हैं, कानूनी मांग कर रहे हैं, होना चाहिए? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि एमएसपी जो है ठीक है, सरकार लागू करे। आज एमएसपी बन गई। हम लोगों लड़कपन में जब मतलब हम लोग 20-25 साल के थे, तब सरकार ले भी लेती थी, 5 किलो घर पीछे ले भी लेती थी कि हमें गेहूं चाहिए आपसे, और गवर्नमेंट थोड़ा सा पैसा देती थी। आज वो धीरे धीरे करके आज ये एमएसपी का रूप ले लिया। नहीं, जो बात आप नहीं, जिस समय की आप बात कर रहे हैं बाबूजी, जो पुरानी बात, उस समय खाद्यान्न हमारे देश में इतना नहीं होता था कि सब लोगों को मिल सके। आज तो हमारे यहाँ पर्याप्त खाद्यान्न होता है। जो हरित क्रांति आई तो हमारा देश इस मामले में सक्षम हो गया, और यहाँ तक कि देखने में आता कि सरकार के जो गोडाउन बने हैं, जहाँ अनाज का रखरखाव होता, वहाँ पर ठीक से देख रेख न होने के, चाहे पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, वहाँ पर रखे रखे अनाज भी खराब हो जा रहा है। तो आज यही हो रहा है सर। और अभी जो है हाँ, सरकार के पास इतना धन उपलब्ध नहीं है कि जो बहुत बड़े बड़े गोदाम बनवा दे रखने के लिए। आज भी कितने जगह खुले में अनाज पड़े हुए हैं। इतने एमएसपी लागू किए, जो खरीद रहे हैं यही नहीं रख रखाव कर पा रहे हैं, पहले उसकी व्यवस्था करें। और बस वो है कि देखिए, जो लंबरदार किसान हैं, सारा फायदा उनको मिल रहा है। छोटे किसान जो हैं, उनको क्या फायदा मिलेगा? जहाँ तक आपने कहा लंबरदार, यानी कि बड़े किसान जी, तो बड़े किसान तो अमूमन देखने में आता है कि हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और इधर बिहार और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादातर सीमांत किसान है। जी हाँ, जी हाँ। यहाँ तो आपको 5 बिस्वा से लेकर के 2-4 बीघा तक का ही ज़्यादातर, हाँ, बहुत ज़्यादा है। जी जी। छोटे छोटे काश्तकार यहाँ हैं, तो इनको एमएसपी से बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। इनको 2-4 कुंटल बेचना है, जी जी। तो ये उसके लिए ऑनलाइन कराएं, ये प्रक्रिया करें, फिर वहाँ जाएं, बेचें, लें, तो इनके लिए एक टेढ़ी खीर है। नहीं, किसान नहीं, जो इस नहीं, मैं आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करूँगा। किसानों का ये कहना है कि सरकार अनाज का जो रेट तय करती है, चाहे सरकार खरीदे, बनिया खरीदे, या हम कहीं प्राइवेट में भी बेचे, हमको रेट वही मिलना चाहिए। और अगर इसके नीचे कोई खरीदता है तो उस पर कानूनी, जो लेता है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
ये किसानों की मांग है। ये निर्धारण कर रहे हैं कि हम अगर 1900 कुछ रुपए सरकार निर्धारण कर देती है गेहूं का दाम कि भाई इतने में कुंटल आना चाहिए, तो अमूमन देखने में आता है 1400 साढ़े 1400 रुपए में ही किसान बेचने के लिए मजबूर रहता है। ये सर देखिए ऐसा है कि ये कभी हमारे समझ से कभी हुआ है नहीं, न हो पाएगा। एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। अभी आपने पूछा था हमारे गुरुजी से कि एक कंपनियां अपना रेट निर्धारित करती है। कंपनी 1, 2, 4, 10 है, किसान 10 करोड़ से ज़्यादा हैं। तो भाई इतना कहाँ से हो पाएगा? नहीं, आपने अब इस मुद्दे पर थोड़ा गहराई से मैं बात करूंगा। जी। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि हमारा किसान वर्ग आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी, आज भी निम्न श्रेणी यानी कि गरीबी की रेखा में जी रहा है, जबकि और तबका आज़ादी के बाद चाहे व्यापारी वर्ग हो या और भी तरह के लोग हैं, उन्होंने सर्वाइव किया है, उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। लेकिन हमारा किसान आज भी बदहाल है। ऐसा क्यों? देखिए इसमें कई कारण हैं। किसानों के साथ जो है नहीं सरकार कर रही है, ऐसा नहीं है, सरकार कर रही है। अभी ये कि ये बहुत बड़े पैमाने पर बात है ना, छोटी मोटी बात तो है नहीं। नहीं आप, हाँ नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि जब ये सरकार कानून लाई थी, 3 कानून लाई थी, तो इन्होंने कहा कि ये किसानों के हित में है, लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया। तो शुरू में सरकार अड़ी रही, लेकिन अब तो लोग दबी जुबान से ये भी कहने लगे हैं कि जब सरकार को ये लगा कि किसान अड़ गए हैं और बड़े पैमाने पर अड़ गए हैं, यहाँ तक कि किसानों ने अपनी आहट बंगाल चुनाव में भी दिखाई, तो सरकार को लगा, वर्तमान सरकार को लगा कि कहीं हमको चुनाव में इसका खामियाजा न भुगतना पड़े, इसीलिए उन्होंने लचीलापन अपनाया या जो भी बात रही हो, तीनों कानून वापस लिए। क्योंकि अभी माननीय किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार किसान इतने बड़े रूप में संगठित हुआ है कि उन्होंने अपनी बात सरकार से मनवा ली। देखिए सर ऐसा है, ये तो चौधरी चरण सिंह के ज़माने में भी हुआ था जी। कि किसान अपनी बात मनवा लिए थे। देखिए 3 कानून कोई गलत नहीं बनाते, उसमें बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लेवल दिमाग वाले लगे रहते हैं। ये केवल उनका नुकसान ज़्यादा हो रहा था, इसलिए झुकना पड़ा कि जैसे जो दलाल थे, दलाले जो बिचौलिए वाले थे, अब जैसे वो कौन पंजाबी है, उनका 6000 करोड़ साल का नुकसान हो रहा था। ये तो 10-20 करोड़ रुपया खर्च ही कहीं नहीं है, इन लोगों को नुकसान हो रहा था, बाकी और किसानों को नुकसान नहीं हो रहा था। कौन सा नुकसान? अच्छा चलिए, चलते चलते ये सरकार फिर वापस आ रही है। जी हाँ बिल्कुल आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार वापस आएगी। सरकार का कार्य बहुत बेहतरीन है। चाहे आप सिलेंडर गैस ले लीजिए सर, चाहे आप किसान निधि ले लीजिए, चाहे लोगों को गल्ला मिल रहा खाने के लिए कंट्रोल से, इसको ले लीजिए। माली हालत तो कुछ न कुछ सुधरी है। ठीक है, हमारे पिताजी अकेले थे, हम 3 भाई हैं, 3 डिवाइड हुआ 6000 रुपया, 18,000 रुपया साल हमको मिल रहा है। तो ये फ़ायदा है, छोटे काश्तकारों को बहुत फ़ायदा है सरकार से, इन छोटी छोटी योजनाओं से। और तमाम ऐसी चीज़ें जो सरकार दे रही है वो यहाँ तक सुलभ पहुँच रहा है। अब रही बात ही वही, देखिए अब जैसे कुछ प्रधानों की तिकड़मबाजी है कि जिसको वास्तव में कॉलोनी चाहिए उसको मिलना चाहिए, जिसको नहीं। बाकी कॉलोनी बहुत बनी है, तमाम गाँव में हम देख रहे हैं कि हर गाँव में 25, 50, 100, 150 कॉलोनियाँ बन चुकी हैं। शौचालय भी बन गया है। हम आप उसका सदुपयोग ना करें तो भाई सरकार क्या दोष है? सरकार 12,000 देती है, ये समझिए कि वो बोनस दे रही है, एक अनुदान दे रही है। 4-6 हज़ार हम भी लगा के बनवा ले, शौचालय बन जाए, हमारे बच्चे, हमारी लड़कियां, हमारी बहू खुले में ना जाएं, अच्छा नहीं लगता। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। हाँ बाबूजी, अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम है लाल नमन त्रिपाठी, ग्राम सारंगपुर, पोस्ट बहरिया, जिला इलाहाबाद। आप यहाँ जो लोग बैठे हैं सभी से ज़्यादा वरिष्ठ बुजुर्ग हैं,
आपने पिछली कई सरकारें देखी होंगी और वर्तमान सरकार को भी देख रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार में कुछ अंतर है? पिछली सरकारों में और इस सरकार में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पिछली सरकार भाई भतीजावाद इन सब में लुटाई में थी, लेकिन आज की सरकार ईमानदार की सरकार है। जैसे योगी ईमानदार वैसे मोदी ईमानदार। दो संत इस देश को चला रहे हैं, हम लोगों का सौभाग्य है। बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। हाँ, ये एक छोटा सा काम है जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए। जैसे लघु सीमांत कृषक हैं, हाँ, बिजली का बिल थोड़ा महंगा कर दिया है। भाई जिसके यहाँ कमाई नहीं है, जो भी गरीब के यहाँ कमाई नहीं है, इतना बड़ा बिजली का बिल वो नहीं दे सकता। हाँ, उसके लिए 100-200 यूनिट या 2-3 यूनिट जितनी भी हो, इसको कम करके उनको थोड़ा सा राहत दे। तो योगी और मोदी ऐसा कौन आदमी है कि जो कि ये देश चला सके। चलिए, आपने बड़ी बेबाकी से सरकार को अपनी बात पहुंचाई कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो साधारण किसान है, गरीब किसान है, भाई मिट्टी का तेल भी तो नहीं है कि हम उसी से जला करके अपने संध्या सवेरे अपनी वो चिराग जलाएं। हाँ, तो छोटे किसान जो जिसके यहाँ कोई सरकारी नौकरी, कोई कमाई नहीं, वो कहाँ इतना बड़ा बिजली का बिल दे पाएगा। हाँ, इसलिए मैं योगी सरकार से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इनको कुछ राहत दे। आपने अपने परिचय में बताया कि आप प्रबुद्ध समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, तो मैं समझूं आपका समाज वर्तमान सरकार के साथ है? बिल्कुल है, बिल्कुल, और कहीं जाने का वही नहीं है। हम हैं योगी के साथ भैया, और हमारा समाज भी, अरे 10-5% निकल जाए वो बात दूसरी है भाई है, लेकिन सब हैं साथ में। चलिए, धन्यवाद। हाँ सर। हम रामचंद्र मौर्य हैं, यहाँ मीरपुर कहने वाले हैं, बहारिया ब्लॉक है, तहसील फूलपुर प्रयागराज के रहने वाले हैं। किसान जो सरकार आई, इससे बढ़िया सरकार हमें लगभग 60 साल होने वाले हैं, इसकी सरकार देखे नहीं। जो सड़क बनवा दिए, मुद्दत कभी कर नहीं, सड़क बनती थी जैसे जेबम गिट्टी लिया, छितरा डामर डाल के चला जाए और तीसरे चौथे दिन उड़ जाए। हाँ, और समाज जो स्त्रियां हैं उनके लिए इतना सिलेंडर इफराज कर दिया कि उनके गैस से जो है कभी आँख भी नहीं खराब होगा, ना जो मकान खराब होगा, हर चीज़ सुरक्षित है जो है ना। और तीसरा काम जो राशन दे रहे हैं, घर घर दे रहे हैं, किसी के लिए नहीं है कि नहीं देंगे। वो मान चलिए कि साल में 6 महीना तो राशन दे रहे हैं, खाने का, उसके खेत हो या बारी हो, कुछ न हो तभी चल सकता है जो है। आप मौर्य जी करते क्या हैं? हम किसानी करते हैं और हमारे पास 3 बीघा खेत है, उसी में जुटे रहते हैं जो है। जो हरियाणा पंजाब में हुआ था, ये गलत हुआ है। जो किसान आके वो केवल अपने फायदे के लिए, उसमें किसान थे नहीं जो ऐसा काम किए हैं। नहीं तो उत्तर प्रदेश के किसान भी तो थे मौर्य जी? नहीं, यहाँ नाम मात्र 10-5% हुए भाड़प गाँव है, वो सब भाड़ा वाले हैं कि चलो इतना पैसा देंगे आप रहना बस। यहाँ किसान कहीं आंदोलन किया नहीं, जो इधर उत्तर प्रदेश में कहीं आप नहीं पाएंगे। तो क्या आप एमएसपी पर खरीद नहीं चाहते हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं अगर वहाँ जाएगा तो किसान को फायदा होगा। सरकारी अनाज या गेहूँ या धान की खरीद होगा तो किसान के लिए फायदा होगा। ये होना सरकारी खरीद नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी खरीदें तो? नहीं, प्राइवेट में तो लंबा नुकसान है। वहाँ 1980 रुपये में ले रहे हैं धान, यहाँ 1200 में ले रहे हैं। तो किसान तो यही कह रहा कि प्राइवेट में भी खरीदें उसी दाम पे, अगर नहीं खरीदते हैं तो कानूनी कार्रवाई हो। हाँ, ये काम अगर हो जाए तो किसान के लिए बहुत लंबा काम बढ़िया है जो है। यानी किसानों की इस मांग का आप समर्थन करते हैं? हाँ, इस चीज़ का समर्थन होना चाहिए, मांग नहीं होना चाहिए इस चीज़ को, ताकि किसान डाई यूरिया खाद जोताई पोताई इतना महंगा हो गया है, वहाँ हिसाब के लागत के हिसाब से अगर बिके तो जो किसान है खुश रहेंगे जो है। और कुछ कहेंगे आप? कहेंगे जो ना, हम लोग तो एकदम जुटे हैं, भाजपा से कटना नहीं। हमारे यहाँ कम ज़्यादा बड़ा गांव नहीं, 250-300 आदमी हो। आप इसलिए तो नहीं जुटे हैं कि आपके माननीय विधायक जी आपके पड़ोसी हैं यहाँ? इससे नहीं, मैं हमको इनमें बहुत फायदा हुआ है ना।
जोन जोन सड़क बन गई आराम से जाइए, न साइकिल पंचर हो गई, न ट्रक जो ना है इसमें किरंग टूट रहा है, कुछ नहीं। और दूसरी बात जो ना है गैस इतना इफरात हो गया है जो ना है। और तीसरा बात गल्ला दे रहे हैं, बिजली भी इफरात है, हर सुविधा है इसमें जो है। सुविधा के हिसाब से सरकार सही है जो है, इसमें कोई कमी नहीं है। जो कहता है वो गलत है जो ना है। और इसके पहले जो है सपा सरकार में कुछ समझ नहीं आया क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आज 10 पैसा का फायदा नहीं हुआ। अच्छा, धन्यवाद। हाँ सर। दो बात हमारे और गिरजा शंकर पांडे, हाँ पांडे जी। सराय सुल्तान निवासी हैं। तो सरकार, आप वर्तमान सरकार के कार्यकाल जो रहा कैसा रहा? अब वर्तमान सरकार का कार्यकाल तो एकदम स्वर्णिम है, स्वर्णयुग है, सब चीज़ में उसका उच्च है। चाहे उज्ज्वला गैस 8 करोड़ मिला, अच्छा चलिए, 2 करोड़ नहीं, मिला। नहीं, इस बारे में बहुत सारे लोगों ने हमें बताया। एक हम सवाल आपसे कर लेते हैं। ये केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, रेलवे को, एयरपोर्ट को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लीज पर यानी प्राइवेट सेक्टर में दे रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, प्राइवेट में सेक्टर में दे रही, इफको क्या है, प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन उसकी रिमोट के सरकार के हाथ में है। सरकार के हाथ में रिमोट रहेगी, काम होगा। प्राइवेटाइजेशन में काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। सरकारी कार्यालय में क्या हुआ है, होता नहीं है, यूनियनबाजी हो जाती है, घोटालेबाजी हो जाती है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, कार्य की क्षमता घट जाती है। लेकिन सर ये नहीं सर, एक मिनट सर। लोग लगे रहते हैं। नहीं, मैं मानता हूँ आपकी बात। नहीं, हमारा ये सब बढ़ाइए। नहीं, मैं इस पर एक प्रश्न करता हूँ मोदी जी ने कि कहा जो पहले चीज, काम, तब दाम। नहीं, जो सेक्टर प्राइवेट में चला जाता है तो कंपनियां अपने हिसाब से चलाने लगती हैं। कुछ हमारे डिपार्टमेंट, लेकिन रूल रेगुलेशन कंपनी एक्ट इंडिया सरकार का होता है, ऐसा नहीं है। नहीं, इंडिया सरकार के कंपनी एक्ट हैं, कंपनी अपना कानून थोड़ी बनाई है, वो तो सरकार ने बनाया है कानून। वो फैक्ट्री ला सरकार ने बनाया है, संविधान के दायरे में कार्य होते हैं। नहीं सर, इसी का तो विरोध कर रहे हैं विपक्ष की पार्टियां कि ये सरकार कहती है कि हम, पिछली सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। तो विपक्ष सवाल उठाता है, खासकर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जब हमने कुछ किया नहीं था तो रेलवे, एयरपोर्ट और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ये सरकार नीलाम क्यों कर रही है? तो अभी तो किया नहीं। नहीं सर, कार्रवाई शुरू हो गई है। कार्रवाई शुरू हुई, हाँ, किया नहीं। अगर कार्य करने की दक्षता बढ़ाना चाहती है सरकार, रिमोट अपने हाथ में लेगी, कंपनी लागू होगा, कंपनी के हिसाब से कार्य होगा। देखिए सहकारिता की इफको फैक्ट्री 51% प्राइवेट है, 49% सरकारी है, तो ये प्राइवेट हो गया। प्राइवेट से चोरी नहीं होता, उसका सुरक्षा होता ये प्राइवेट तो हुआ नहीं, सरकार तो इस पर कंट्रोल किया है ना, नाम प्राइवेट है। अच्छा, प्राइवेट इंटर कॉलेज हैं, प्राइवेट इंटर कॉलेज हैं, नहीं, बिजली जो है प्राइवेट करे जितना रुझे लगा है, कहूँ कुछ है। प्राइवेट इंटर कॉलेज हैं, सरकार तनख्वाह अध्यापकों को देती है, वो प्राइवेट निजीकरण थोड़ी हो गया। तो उस पर सरकार कंट्रोल है ना, सरकार के कार्यालय हैं, वहाँ से चलेंगे, नेतृत्व तो सरकार के पास है। अच्छा सर, ये अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और 2 दिन पहले ही मोदी जी ने काशी में जाके बाबा विश्वनाथ जी के उन्होंने कॉरिडोर का उद्घाटन किया। तो आम जनता को इससे चुनाव में कुछ अभी तो दिव्य और भव्य मोदी जी ने लगाया ना, ये सब हो गया। ये चंदन लगाया, भारतीय संस्कृति को उन्होंने एक अस्थायी स्वरूप दिया, धर्म का एक उन्नयन हुआ रहा है। उन्होंने लगाया, पूरे विश्व ने देखा ना। यहाँ तो धर्म के विरुद्ध लोग हैं, विपक्ष के लोग, ये धर्म के बारे में कुछ बोलते नहीं, न राम को चाहते हैं, न कृष्ण को चाहते हैं, न शंकर को चाहते हैं, किसी को नहीं चाहते। ये तो धर्म के निरपेक्ष की बात करते हैं। धर्म निरपेक्ष में क्या है, तुष्टीकरण है, केवल आतंकवाद है, अल्पसंख्यकवाद है, भ्रष्टाचार है, इसके अलावा कुछ नहीं। मोदी जी ने सब दे दिया, विपक्ष वाले काम दमदार, नहीं लेंगे, सोच ईमानदार, जो है
कहीं भ्रष्टाचार नहीं। इतनी बढ़िया बढ़िया सड़कें बनी, हमारे गांव में बनी है, राष्ट्रीय सड़क बनी है जिस पे चाहे 10 चक्का चले चाहे 16 चक्का ट्रक चले, कोई खराबी नहीं। अब पहले सरकारों में 10 चक्का अगर गांव में गई तो बैठ जाती थी सड़क। आपकी सरकार में 10 चक्का चले चाहे 16 चक्का चाहे 20 बना दें, कोई सड़क उधड़ने वाली नहीं है। इतना विकास हुआ है। विकास विकास सिर्फ विकास, ये भाजपा का मुद्दा है। और विपक्ष का मुद्दा है विनाश 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 सिर्फ विनाश, कि कितना भारत को तोड़ दो और ये आतंकवादी शक्तियाँ आवे यहाँ इसको छिन्न भिन्न कर दें। हमारी जो संस्कृति है बस। हाँ सर, अब अंतिम सवाल। तो पांडे जी, मैं समझूं कि आप योगी सरकार को पुनः वापस ला रहे हैं? जी लाएंगे हम तो ला ही रहे हैं, सारी जनता ला रही है, पूरा दलित समाज ला रहा है, पूरा उच्च समाज ला रहा है, पूरा बीसी ला रहा है। इसलिए कि बीसी का नेता कोई है तो मोदी हैं, केशव हैं, कोई और बीसी का नेता है नहीं, कोई बीसी का नेता है नहीं। बीसी के नेता मात्र मुलायम सिंह थे, लेकिन उनके राज्य में यादववाद आया, मुस्लिमवाद आया और सारे बैकवर्ड नेता कट गए। ये अखिलेश तो केवल यादवों के नेता हैं, केवल यादवों के नेता हैं। मुस्लिम कभी बसपा में जाता है, कभी कांग्रेस में जाता है, कभी सपा में जाता है, वो तो ऐसे आंदोलन करता रहता है। चलिए, आपने बहुत बखूबी और बेबाकी से अपनी बात रखी, धन्यवाद आपका। तो आपकी से हाँ बाबूजी, आप कुछ कहना मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा से जो गलतियाँ हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे किसान निधि का पैसा है, ये किसी का मान लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उस खातेदार को थोड़ी सी मिस्टेक, मतलब 6-7 महीना हुए लेकिन उसमें सुधार नहीं हो रहा है, उसमें सुधार नहीं हो रहा। दूसरी बात, एक थोड़ा और कमियां हैं कि सांड और गाय जानवर इतने हैं, ये मान लीजिए ये गमई ही छोड़ रहे हैं, हाँ छोड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, उनका दोष नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है कि रात भर किस गांव के लोगों को रखा है कि आप न छोड़िए, या तो इन पर कोई प्रतिबंध हो कि वो छोड़े न, जो छोड़े उसके ऊपर कार्रवाई हो। आज समझ लीजिए किसानों को सबसे बड़ा तकलीफ है, सांड और गाय इतना नुकसान कर रहे हैं कि हाँ छोड़। नील गाय तो मान लीजिए दौड़े इधर उधर चल गए, लेकिन ये तो गांव में रुक रुक करके पूरी रात चल रहे हैं, पूरा दिन चल रहे हैं। ये सब दिक्कत है, ये भी दो दिक्कतियाँ हैं सरकार तक। तो आप अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है सरकार के पास पहुंचाना। और ये सरकार कल भाई न करे तब पर भी हम लोग मोदी के साथ हैं। मोदी और योगी तो हमारे संत हैं, ये देश चलाना जानते हैं। आज तक कोई देश चला प्रदेश चलाया नहीं। हम लोग उनका बार बार नमन करता हूँ। ये हमारे प्रदेश के बहुत दोनों मुखिया बहुत बढ़िया हैं हमारे देश और प्रदेश के। चलिए, आप लोगों ने अपनी बात की और ये बात आगे तक पहुंचेगी। भाई मोदी जैसा